नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पे डिटरमिनेंट का ये थर्ड लेक्चर है। और यहाँ पे जो हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक से पर्टिकुलर 3 मार्क्स का आता है। जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो एज ए माइनर्स एंड कोफैक्टर होगा, ठीक है। तो जीएसईबी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसका हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले हम नॉर्मली इस डेफिनेशंस की बात करेंगे जो उन्होंने दी हुई है, बट इस डेफिनेशन से हमें वैसे भी कुछ पूछा नहीं जाएगा स्पेशली। तो आपको बस ये समझना है कि हाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको सॉल्व कैसे करना वो आपको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे एस लिख सकते हो, माइनर्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है कोफैक्टर्स होता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता है कि नहीं माइनर या माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ये जो पार्ट है एज ए डेफिनेशन जैसा है, एनसीईआरटी का ही पूरा पार्ट उठाया मैंने। और यहां पे जो लिखा हुआ उसको एक बार देख लो आप कि माइनर क्या होता है। एक एलिमेंट है जो किसका है, ए आई जे का, ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग, किसको डिलीट करना है, आईएथ रो को एंड जेएथ कॉलम को। मतलब एक टाइम पे उस समय पे आईएथ रो और जेएथ कॉलम को क्या करोगे आप, डिलीट करोगे। डिलीट कैसे करेंगे वो सिखाता हूं। इन विच एलिमेंट, जो एलिमेंट आपको दिया जाए, एलिमेंट मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। और माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ का अगर हमें लिखना हुआ कभी तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, MIJ से। मतलब आपको कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया गया, सपोज करो मान लो ऐसा कोई एक डिटरमिनेंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उस डिटरमिनेंट के अंदर आप जाते हो, मान लो सपोज करो मान लो मैंने ऐसे लिखा कोई 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है आपका। अब यहां पे अगर आप इस चीज की बात करो तो ये क्या है, A11 है, ये क्या है A12 है, ये क्या है A21 है, और ये क्या है A22 है। यही तो होगा। अब अगर मान लो मुझे माइनर निकालना है तो I और J किसको बोलते हैं। जैसे मैं A11 की बात करूं तो ये I होगा और ये क्या होगा आपका J होगा। तो एक समय पे क्या करना आपको, देखो उसने क्या लिखा, डिलीटिंग द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द ith रो एंड jth कॉलम। एक समय पे ith रो और jth कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। और जब आप डिलीट कर रहे हो तो इस एलिमेंट, इसका डिलीट आपने किया और उस एलिमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनर अगर हमें चाहिए होगा तो हम इससे डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझो तो करना क्या। अगर मान लो मुझे किसी ने बोला कि एक काम करो आपको माइनर निकालना है, किसका निकालना है, मान लो A11 का निकालना है, किसका निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, A11 का माइनर निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे मान लो। तो A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब हुआ कि आपने उसको गायब कर दिया, ये वाला और ये वाला गायब कर दिया, ठीक है। अगर हमसे किसी ने बोला कि नहीं यार हमें A12 का निकालना है, तब उस समय क्या करोगे आप, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे। जैसे फर्स्ट रो और क्या किया आपने, सेकंड कॉलम को आपने डिलीट कर दिया। मान लो उस समय पे ऐसा होगा कुछ, ये और ये डिलीट कर दिया। ये जो निकलेगा इसको माइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और माइनर को डिनोट हम किससे करेंगे, तो उसने बोल दिया कि यार अगर आपको माइनर को डिनोट करना है तो उसको M से डिनोट करो। किससे, M से। किससे, M से। तो पहले टर्म में अगर हमसे किसी ने बोला कि यार A11 का माइनर निकालो, तो A11 मतलब AIJ। अगर मुझसे कोई बोले कि A11 का माइनर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूंगा। क्लियर है। और जो डिलीट करने के बाद जो टर्म आएगा वही उसका माइनर है। और माइनर को डिनोट किससे करते हैं, M से करते हैं। तो अगर मान लो उसने बोला कि मुझे A11 का माइनर चाहिए, किसका, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दो। तो माइनर के लिए लिखेंगे कैसे, समझो, सिंपल सा। हम लिखेंगे पहला M11, क्योंकि I भी 1 है, J भी 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, क्या मिला अपने को, ओनली 5 मिला, सही है। फिर हम कहां जाएंगे, M12 के पास। 12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो क्या मिला अपने पास, ओनली 4 मिला। मतलब हमने क्या किया, ith रो jth का कॉलम का मतलब क्या है, यहां पे देखा जाए तो I मतलब 1, J मतलब 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, जो आया वो माइनर है। फिर अगले वाले में जाते हैं, और क्या हो सकता है, 21। 21 का मतलब क्या हुआ, उस समय पे क्या होगा आपका जो टर्म है उसमें क्या डिलीट करोगे आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा सर आपको, 3 मिल गया। फिर नेक्स्ट आता है
M22, उस केस में क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दो, आपको क्या मिला, 2 मिला। ये जो आपने पूरा निकाला है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, माइनर्स। क्या बोलेंगे, क्या इसमें कोई साइन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाना, आपने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, जो आया वो आपको लिखना है। माइनर को डिनोट किससे करते हैं, M से। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया, जो लिखा गया वो जो निकला हुआ पार्ट है वो क्या है, माइनर है। ठीक है, कैसे निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दिया, जो भी उसने पूछा वो निकाल दिया। ये जो कंडीशन आपने निकाली वो क्या निकाली, माइनर की निकाली। इसमें कोई दिक्कत, हमें 2 चीजें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, माइनर और कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर तो यही हो गया, माइनर में कोई चेंजेस नहीं है, माइनर ऐसे ही निकलेगा, आगे तक निकलेगा। अब बात आती है कोफैक्टर की, किसकी, कोफैक्टर। ठीक है, चले आगे। कोफैक्टर में क्या होगा, देखो समझो, अगर मैं सिंपल सी कोफैक्टर की बात करूं तो मान लो उसी टर्म को लेता हूं जो हमारे पास था, क्या था वो, जो हमारे पास वैल्यू थी कि यहां पे फर्स्ट, मान लो वही एग्जांपल सेम लेते हैं अपन, मान लो ए लिया 2 3, या कोई चेंजेस होगा तो कोई बात नहीं चलेगा, और हमसे बोला गया इसका कोफैक्टर आप निकालो। क्या निकालो, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर से अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा समझो। सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले कोफैक्टर को हम नॉर्मली जो अपनी एनसीईआरटी की भाषा में बोलते हैं वो ए बोलते हैं, मतलब हम ए से डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे, -1 की पावर i प्लस जे और mij, मींस अगर मैं कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं तो उसमें एक नया वर्ड यूज होगा, ये वाला। क्या लिखा है, -1 की पावर i प्लस जे। i मतलब रो एंड कॉलम, उसके बाद जो लिखा है m का मतलब क्या हुआ, वो आपका जो सेम आपका माइनर था ना वही लिखना आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो माइनर था सेम एज वो माइनर लिखना आपको। फॉर्मूला क्या है, अगर हम कोफैक्टर को डिनोट करेंगे तो कोफैक्टर ऐसे ही डिनोट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, aij -1 की पावर i प्लस जे और mij। ठीक, अब मान लो मैं कोफैक्टर निकालने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले इस वाले का गया, मैंने बोला कि यार एक काम करो कोफैक्टर निकालना, तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा a11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -1 की पावर, i का मतलब 1, j का मतलब 1, सही है। और माइनर आप कैसे निकाल रहे थे, ये टर्म और ये टर्म को छुपा दो, सेम ही तो था, इस टर्म को छुपाया और इस टर्म को छुपाया, कितना मिला सर आपको, 5। अब आपको यहां पे थोड़ा सॉल्व करना है, -1 की पावर 2 5, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5। यहां पे ये मैटर करेगा, साइन मैटर करेगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब वो क्या हो गया, 5 आपको मिला। फिर वापस चलते हैं, क्योंकि ये मेन चीज आपको समझनी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करोगे, 1 2 निकाल लो, तो क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 2, उस समय पे क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुप गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुप गया, आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे सर, 4। -1 की पावर 3 कितना देगा, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे एक नेगेटिव देगा, तो ये क्या आ जाएगा, -4। फिर नेक्स्ट 2 1, -1 की पावर 2 + 1, क्योंकि आप 2 1 निकाल लो, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपेगा, तो अपने को क्या मिला, यहां पे 3 मिला। -1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ सर, क्या नेगेटिव फिर से देगा वो, बोलो, नेगेटिव देगा। फिर अपने पास क्या बचा, एक और 2 2 को क्या लिखोगे, -1 की पावर 2 + 2, उस केस में क्या होगा, ये और ये छुप गया, तो क्या बचेगा, देखो जरा क्या क्या छुपेगा, ये और ये छुप गया, तो 2 मिलेगा। और अगर उसकी पावर 4 है तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो माइनर में कोई माइनस और प्लस का लफड़ा नहीं था, बट यहां पे आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपको मिल रहा है, जैसे यहां पे है, जैसे यहां पे है। ये कैसे मिल रहा है, ये इस फॉर्मूले से ध्यान देना कि aij का मतलब क्या होगा, -1 की पावर i + j, और बाजू में हमेशा क्या लिखेंगे, माइनर ही लिखेंगे। जो कोफैक्टर आएगा उसमें आपका साइन चेंजेस होंगे, जैसे इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव देगा, उसके हिसाब से हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका
आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला होता है और नॉर्मली प्लस और माइनस की दो चीजें आपको मिलने वाली, ठीक है। माइनर में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोफैक्टर में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला। क्लियर है बात? चले आगे, इसमें कोई दिक्कत? आगे चले, ठीक है। अब आगे आते हैं और अगले पेज पे पहुंचते हैं। देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं और एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। मान लो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊपर अगर आप पढ़ के देखो तो उसने कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले बोला है कि हमें माइनर चाहिए और आपको कोफैक्टर चाहिए। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, माइनर चाहिए, उसके बाद उसको कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। दोनों एक साथ ही निकालना है। 3x3 में अपने को जगह ज्यादा चाहिए होगी, बट 2x2 में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सपोज करो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर अगर जाके देखो आप, तो यहां पे देखो लिखा माइनर्स और इसके बाद क्या लिखा बेटा, कोफैक्टर्स, ठीक। चलो आगे पहुंचते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, उसका पहला पार्ट। मान लेते हैं उस क्वेश्चन को हमने ए ले लिया, 2 0 -4 3, सही है। सबसे पहले मैं क्या निकालना जा रहा हूं, सबसे पहले हम माइनर्स निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, माइनर्स, ठीक। पहला क्या होगा, माइनर को किससे डिनोट करते हैं, m से, m11, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल रहे, तो हम m11 करेंगे। अब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से टर्म छुपेंगे, कौन कौन से रहेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपेगा, आपको 3 मिलेगा, खत्म। फिर दूसरा 1 2 में क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपेगा, 0 मिला। फिर क्या होगा 2 1 और लास्ट में क्या निकलेगा 2 2। 2 1 2 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर नेक्स्ट इसको और इसको छुपा दो, कितना मिलेगा सर, 2। ये जो आपने लिखा है ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके माइनर्स है, ये सारे के सारे क्या है आपके माइनर्स है। अब मान लो इसी के अंदर मैं जाऊं और मुझे मान लो कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो हम अपने दिमाग में ये चीज याद रखेंगे, कोफैक्टर को हम आई जे से डिनोट करते हैं, -i + j, और इसके साथ क्या आएगा, mij आएगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब मान लो मैं निकालने पहुंचा कोफैक्टर, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, a11। a11 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर i + j, -1 की पावर i + j। और ये अगर लगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो आप फिर से निकाल लो। अगर आप चाहो तो ये क्या है, m11 है ना, तो अगर आप चेंजेस करोगे तो कैसे करोगे, मान लो ये ij है तो ऐसे तो लिखोगे, ऐसे लिखोगे, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, और ये हम पहले से निकाल चुके हैं ना। तो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, ये 2 और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पे 3, सही है। -1 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, पॉजिटिव ही देने वाला। फिर आता है a12, 1 2 में मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 + 2, और माइनर का 1 और 2 कितना होगा सर, 0। तो अगर ये नेगेटिव देगा भी तो आगे क्या है, 0 है, तो 0 के आगे अगर कोई नेगेटिव लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या आएगा सर, 2 1 -1 की पावर 2 + 1, वापस माइनर पे जाते हैं, 2 और 1 का माइनर क्या है, -4 है, और इसकी पावर में अगर कोई नेगेटिव है तो -1 की पावर 3 -4। इसको 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सर इसका एक माइनस और जो अंदर वाला टर्म है उसका एक माइनस, तो यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि वो माइनस कहां से आ रहा है उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया एक माइनस और एक माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है 2 2, 2 2 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 2 + 2। अब वापस 2 2 में पहुंचोगे तो ये वैल्यू कितनी है सर, 2 है, -1 की पावर 4 और ये 2, तो ये पॉजिटिव देगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यूज आपको मिल गई वो क्या हो गई, सारी की सारी इधर जो आपने निकाला वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर जो निकाला वो क्या निकाला आपने, माइनर निकाला। माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या हो रहा है, साइन क्या हो रहा है। अगर आप साइन देखो दोनों का मैच करके, तो दोनों के साइन क्या सेम है या अलग अलग। जैसे पहले वाला है, इसकी वैल्यू 3 है, इसमें 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले में जाओ, ये 0 है, आता नेगेटिव, बट 0 से नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं, तो वो तो 0 ही रहने वाला। फिर 2 1 पे पहुंचो, 2 1 क्या है यहाँ पे, -4 है, यहाँ पे क्या आ रहा है सर, +4 आ रहा है, मतलब साइन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। और यहां पे पहुंचोगे 2 2 पे, तो वहां पे क्या आ रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी, क्योंकि ये वैल्यू जो है इवन, जो ये पावर इवन है वो पॉजिटिव कर देगा, जो ऑड है वो सब क्या कर रहे हैं आपके, नेगेटिव कर रहे हैं।
तो ये जो निकाला वो क्या आपका माइनर है और ये क्या आपका कोफैक्टर। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सेम आप कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? करना क्या है, सेम चीज है, फॉलो करना आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया उन्होंने। सेकंड में अगर आप जाके देखो वहां पे भी आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का भी माइनर और कोफैक्टर ही निकालना है। तो देखो इतने पार्ट में अगर हम निकालने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से बन जाएगा अपना पार्ट। यहीं पे हम इस चीज को काम कर लेते हैं, जो पहले कोफैक्टर एक बार निकाल के देख लेते हैं कोफैक्टर क्या मिलने वाला अपने को। चलिए इस क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले हम क्या निकालना है, माइनस निकालना है, ठीक है, चलेगा। इसी क्वेश्चन का हम निकाल लें तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, कितना देगा सर ये, D देगा, सर D आपको क्या देगा, D। तो ये D आप लिख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो आप, जो मिलेगा वो लिखना आपको। फिर सर क्या आएगा 1 2, 1 2 में क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दिया, कितना मिलेगा B। फिर नेक्स्ट वाले में जाओ, नेक्स्ट वाला क्या होगा 2 1 2 2, 2 1 में क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला C। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना मिलेगा सर A। सही है क्या, ये माइनर है, इसको हम क्या बोलेंगे माइनर, बराबर है। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया हमको कोफैक्टर भी चाहिए, कोफैक्टर भी चाहिए, तो अपने दिमाग में ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला है, -1 की पावर i प्लस जे और mij, बस इतना आपको ध्यान देना और कोई चेंजेस नहीं होने वाले। क्या होगा सर, कोफैक्टर को हम लिखते हैं 1 1 से, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, ये D। -1 के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। फिर ये साइड में लिखते हैं अपन, यहां पे आता है A12, फिर A21 A22, यहां पे पहुंचोगे -1 की पावर 1 + 2, माइनर को ढूंढ लो, माइनर क्या है सर B है, तो B लिख लो और ये नेगेटिव B देगा। फिर 2 1 के पास पहुंचते हैं, 2 1 का मतलब क्या हुआ सर, C हुआ और वो नेगेटिव देगा क्या, देखो जरा नेगेटिव देगा क्या, वैल्यू चेक करना आप। फिर -1 की पावर 2 + 2, तो ये वैल्यू A है आपकी, तो ये A देगा। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, माइनर मिला और क्या मिला, कोफैक्टर मिला। आपको ये देखना है कि फर्क क्या पड़ा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ा, वो साइन आपको देखना है कि जो ये हम लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और सब कुछ वही है, बस आगे पॉजिटिव और नेगेटिव का काम बढ़ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का काम बढ़ रहा है, और कोई चेंजेस है तो देखो आप। ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट किया, सबसे पहले माइनर लिखा, उसके बाद क्या निकाल दिया, उसका कोफैक्टर निकाल दिया। दोनों में अगर पावर ऑड आ रही है तो नेगेटिव देगा, अगर इवन आ रही है तो पॉजिटिव देगा, उसमें और कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। बात समझ में आ गई, माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब कैसे निकालना अपने को, 3 × 3 का निकालना है। किसका निकालना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस में डिफिकल्ट रहेगा, बट अपने को अगर ये चीज समझ में आ गई तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ये चीज क्लियर है, चले आगे, चले आगे, चलो अब आते हैं इस वाले पे। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाता है, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो कैलकुलेशन जाहिर सी बात है बड़ा होगा, और उसको अगर हम चेक करें तो अपने को क्या देने वाला वो अपने को देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन यहां पे जाते हैं और इस वैल्यू को देखते हैं। जो क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ तो उस पर हम नहीं जाते, हम सीधे हम क्या करेंगे, हम माइनर या कोफैक्टर निकालना ट्राई करते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर में पहुंचते हैं, सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं माइनर्स। अब थोड़ा सा बड़ा है तो एक डेटा हम पूरा इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं, जैसे कैलकुलेशन है वैसे, बाद में हम देख लेंगे अगर हमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम A11 निकाल रहे हैं, M11 सॉरी, 1 2 फिर 1 3। 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया गया, तो क्या मिलेगा सर 1 0 0 1। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग समझा रहा हूं इसलिए ये पूरी चीजें ले रहा हूं, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड में जाओगे तो क्या होगा सर, सेकंड में जाओगे तो क्या होगा, ये और ये छुपेगा। अगर हम एक को समझ लें अच्छे से, मान लो चलो अभी दूसरा करते हैं, तो पहला तो रो रहेगा ही रहेगा, दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा सर, 1 वैल्यू देखना आप, 1 ये तो चला गया, 0 फिर क्या आया 0 0 1, सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पहुंचते हो, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, एक चीज तो आपकी फिक्स है कि ये तो जाएगा ही जाएगा, अब इसके साथ ये गया,
तो उस समय पे क्या बचेगा अपने पास 0 0 1 0। सही लिखा मैंने, कोई दिक्कत? अब जैसे आपने ये निकाला वैसे ही आपको पहुंचना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में अगर आप जाके देखो तो आप क्या करोगे, 2 1 को चेक करोगे। किसको? 2 1 को। तो चलिए यहां पे लिखते हैं 2 1 2 1। अब क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा। तो क्या करोगे सर, ये छुप गया और ये छुप गया। सही है, तो क्या मिला सर अपने को 0 0 0 1। ठीक, वापस M22 22 के सीन में क्या होगा, देखो ये तो छुपना ही अभी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 0 0 1। एक बार कैलकुलेशन सब लोग देखते रहना, बैठे मत रहना। 2 3 में क्या हुआ सर, ये और ये छुप गया तो 1 0 0 0। सही लिखा, सही है, वैल्यू देखते रहना। अब आते हैं आगे 3 1 3 2 3 3। सही है, ये हम सब निकालना माइनस के लिए। किसके लिए? थोड़ी थोड़ी जगह रखिए, अभी कैलकुलेशन पूरा बाकी है। अभी नेक्स्ट आते हैं, अगले केस में क्या होगा सर, अगले केस में ये होगा कि अब जाएगा, कौन सा जाएगा अभी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। सही है, तो देखो यहां पे क्या देगा 0 1 0 0। फिर नेक्स्ट 3 2 3 2 में क्या होगा, ये तो सेम है, अभी ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 0 0 0। चेक करना। फिर 3 3 में पहुंचो, अभी ये कटेगा और ये कटेगा तो क्या आएगा 1 0 0 1। इतनी बात समझ में आ गई? बराबर है। अब आपको करना क्या है सर, इसको अभी सॉल्व करना बाकी है, अभी सॉल्व नहीं किया हमने। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला टर्म जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 - 0 मतलब 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखोगे सर, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई बीच में साइन माइनस का होता है। फिर यहां पे पहुंचो, ये क्या हो गया 0। नेक्स्ट वाला ये भी 0, ये 1 0। फिर यहां पे आओ 0 0 1। एक डिटरमिनेंट को अगर किसी को सॉल्व करना है कि भाई ये कैसे हुआ, तो याद देखो ये चीज जो है हमने पढ़ रखी है पहले से। अगर आपको लगता है कि यार ये कैसे हुआ, तो M21 को अपन ने लिखा है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना अपने को, बाद में इसको मल्टीप्लाई करना, बीच का साइन 0 होता है, सॉरी माइनस होता है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट को ओपन किया। ये जितने भी आए वो सब क्या है, सब क्या है, माइनर है। क्या है, माइनर। माइनर में कोई भी साइन चेंजेस नहीं हो रहा। अब इसी में अगर हमको किसी ने बोल दिया कि आपको कोफैक्टर निकालना है, यहां पे अगर आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं यार माइनर तो निकल गया, अभी कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर में क्या होगा, आपको साइन देखना है। तो कोफैक्टर में निकालने का पूरा पैटर्न सेम ही रहेगा, चेंजेस क्या होंगे वो देखो आप। जैसे यहां पे गया मैं कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं, कोफैक्टर्स बराबर। तो सबसे पहले क्या आएगा A11 -1 की पावर 1 + 1 और m की वैल्यू आपको देखनी है 1। तो इससे अपने को -1 का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव, तो 1 आएगा। A12 चेक करोगे सर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2, माइनर की वैल्यू 0 है, तो इससे नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 3 की बात करेंगे तो 1 3 में और जाएंगे और अपना 1 3 वाला माइनर देख लेंगे, तो वो कितना है सर, वो भी 0 है, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो आपको बस जो कोफैक्टर आप निकाल लो उसमें साइन का ही फर्क आ रहा है, उसके अलावा वैल्यूज तो सारी वही है। ठीक है, फिर आते हैं 2 1 पे, -1 की पावर 2 + 1 और -1 की पावर 2 + 2 और ये आ गया 2 + 3, मतलब ये आ गया 2 + 3। अब चेक करो 2 1 क्या है सर, ये वाला पार्ट उठा लो तो ठीक है, ये 0 है। फिर यहां पे आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां 1 लिख दो, आपको 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहां पे पहुंचो, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 आएगा, बराबर है। माइनर और कोफैक्टर आपको अभी क्या निकला, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अभी एक बाकी है, क्या बाकी है भाई, 3 1, यहां लिखता हूं मैं 3 1 3 2 और 3 3। तो -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3। वैल्यू यही रहने वाली है। ये सर क्या है 0, तो 0 अगर रखोगे तो ये वैल्यू 0 ही आने वाली है। इसकी वैल्यू क्या है, ये भी 0, नेगेटिव कुछ आएगा नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है सर 1। तो अगर आप देखो तो कोफैक्टर्स
सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाली हैं। और कैसे निकाली है, तो बस उसमें फर्क ये वाले फॉर्मूले का है जो आपको ध्यान रखना, और कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपने अगर माइनर निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर, ये भी कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर, ये भी कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर। अब इसमें कोई चेंजेस हमने किए नहीं, सिर्फ एक प्लस और माइनस का लफड़ा है जो आपको ध्यान देना है। तो माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वो हमने डेटा यहां पे डिस्कस किया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना, इसी बेस पे आपको करना है। ध्यान क्या देना है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आपको मेन ध्यान देना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपको लगाना है। माइनर तो इजी, माइनर में कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस पे ट्राई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जो 3 मार्क के 2 क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस रिपीट होते हैं उस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें इवैल्यूएट भी आएगा और सॉल्व करना भी आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को माइनस और प्लस में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और सेम प्रोसेस आगे वाले क्वेश्चन में भी रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में उन्होंने लिखा क्या है, उसने बोला यूजिंग कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर की बात कर रहा है, माइनर की बात वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और एक चीज उसने वर्ड और यूज कर दिया है कि आपको यूज क्या करना है, सेकंड रो लिखा है कुछ, या सेकंड कॉलम, क्या लिखा है देखो, सेकंड रो। पूरा आपको नहीं करना है अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेकंड रो से करना है। किससे? सेकंड रो से। और उसके बाद क्या करना है, उसको इवैल्यूएट भी करना है। ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए बनता है, तो 3 मार्क्स के लिए बनता है। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क्स के लिए। तो पहले आपको निकालना है कोफैक्टर, वो भी किससे, ओनली सेकंड रो से। उसके बाद आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो सेकंड रो पहले देख लो आप। क्वेश्चन डेल्टा का मतलब, अगर डेल्टा कहीं लिखा हुआ है तो डेल्टा का मतलब भी वो डिटरमिनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या है सर अपने पास, 5 2 1, फिर क्या है 3 0 2, फिर क्या है 8 1 3। सही है, पहले आप ये चूज करो कि सेकंड रो अपनी कौन सी है, तो सेकंड रो ये रही। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना, कोफैक्टर। माइनर नहीं पूछा है तो माइनर हम जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कोफैक्टर्स पे। ठीक है, कोफैक्टर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना चालू करते हैं। हम पहला कोफैक्टर का नाम क्या देंगे सर, सेकंड रो में यही आएगा पूरा। तो ये क्या होता है, A21 होता है, ये A22 होता है, और ये क्या होता है, A23 होता है। तो हम सबसे पहले यहां जाएंगे, हम पुराने जो भी हमने किया था उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। -1 की पावर 2 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया गया, 3 2 8 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ये डायरेक्ट करें, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 2 2 2 में क्या होगा सर, ये और ये चला गया, तो क्या देगा 5 1 8 3। नेक्स्ट आते हैं 2 3, -1 की पावर 2 3, तो ये और ये चला गया, 5 1 3 और 2 बराबर है क्या? इतना करना था अपने को। अब क्या हमें पूरा निकालना, नहीं, उसने बोला सेकंड रो से निकालना, तो सेकंड रो से निकाल दिया। अब आते हैं आगे, -1 की पावर 3, मतलब एक नेगेटिव तो बाहर आएगा ही आएगा। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना देगा सर, 9 - 16, कितना आया, माइनस ऑफ -7, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में देखो -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है, मतलब ये प्लस देगा। अब इसको सॉल्व करिए सर, 5 3 जा 15 -8 कितना देगा सर, 8 8 16, मतलब 7 देगा। फिर यहां पे आओ, -1 की पावर 5, मतलब एक नेगेटिव आपको देगा बाहर। अब इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें, 10 - 3 मतलब -7। सही है, ये तो हमने निकाला जो उसने हमसे पूछ लिया था कि भाई यूजिंग कोफैक्टर, सेकंड वाले से निकाल के खत्म कर दिया, कोफैक्टर निकल गया। बट उसने एक वर्ड और यूज किया जो इवैल्यूएट बोल रहा है। तो इवैल्यूएट का जब भी आप सिस्टम यूज करें, इवैल्यूएट जो भी वो बोले, तो पहले आप ये देखो इवैल्यूएट बोल किससे रहा है वो। तो उसने बोला सेकंड रो से, तो सेकंड रो का इवैल्यूएट कैसा होता है, पहले तो आप उसके कोफैक्टर लिख लो जो आपने लिखे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर आप कोफैक्टर लिखेंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे, बीच में कोफैक्टर लिखेंगे। ये रूल है कि आपको सेकंड रो बोला, अब उसके साथ जो आपका डिटर्मिनेंट है उसके साथ उसका एलिमेंट आएगा, जो स्मॉल है, स्मॉल जो भी लिखा होगा वो उसके जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा।
मतलब ये जो पार्ट है वो इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, जो आपने निकाला है वो कोफैक्टर्स होगा। पहला आपका एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, कोफैक्टर होगा। और अगर आपको कभी भी इवैल्यूएट बोलता है तो आपको उसी हिसाब से लेना है, जैसे ये और ये सेम होने चाहिए, ये चेंज नहीं होंगे। अगर उसने दे दिया, एक एग्जांपल में दिया वेरीफाई करो, तो उसने दिया है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। बट उसने जब बोल दिया कि हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब जो पार्ट ये होगा वही वैल्यू यहां पे होनी चाहिए। इसके बाद यहां पहुंचो, ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं, ये दोनों भी क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए। इवैल्यूएट का काम ये है, ठीक है। तो बस अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है A21 की वैल्यू निकालनी, किसकी, 21 मतलब एलिमेंट। एलिमेंट क्या है सर यहाँ पे 2, तो ये 2 रखेंगे। उसी का कोफैक्टर क्या है, तो उसका कोफैक्टर कितना है, 7 है। कितना है, 7, ठीक। उसके बाद क्या है, A22 प्लस लगाएंगे। A22 क्या है, ये वाला एलिमेंट 0, उसके साथ A22 का कोफैक्टर क्या है सर, 7, तो यहां 7 रखेंगे। फिर आते हैं 2 3 के पास। 2 3 क्या है सर, पहले तो एलिमेंट देखो, एलिमेंट 1 है और कोफैक्टर क्या है, -7, ये निकाला आपने। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 4 जा 14, 0 -7, 14 - 7 इज इक्वल टू कितना, 7। ये आपका जो आया वो इवैल्यूएट आया। इवैल्यूएट के साथ ही वो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आपको माइनर कोफैक्टर चलो ठीक है एमसीक्यू में पूछ लेंगे नॉर्मली, बट जब वो इवैल्यूएट डालेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इवैल्यूएट हम कैसे निकालते हैं। तो ये वाली कंडीशन विशेष करके ध्यान देना, कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, तो आप उसमें ये चेक करोगे कि ये दोनों डेटा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक स्मॉल होगा, स्मॉल जो होगा वो एलिमेंट को दिखाएगा, कैपिटल जो होगा वो किसको दिखाएगा, कोफैक्टर को दिखाएगा। क्लियर है बात। तो इसमें उसने क्या बोला था, सेकेंड रो से, तो वो ये निकले सेकेंड रो के कोफैक्टर्स, ये जो निकले वो किससे निकले, रो 2 से, सही है ना। और ये जो निकला वो क्या निकला आपको, जो ये क्वेश्चन में इतना डेटा था कि आपको इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट की कहानी ये। क्लियर है, कोई दिक्कत, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जीएससीबी के हिसाब से, उनको देखते हैं, ठीक है। चले देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, जो उसका सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें 3 मार्क्स चाहिए तो हमें पूरा सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि मुझे क्या चाहिए भाई, कि कोफैक्टर ही चाहिए। ठीक है, कोफैक्टर कोई बात नहीं, आ जाएगा अपना कोफैक्टर। उसके बाद उसने क्या बोला, किससे कोफैक्टर चाहिए उसको, ये पढ़ना, ये थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है सर, ये है कॉलम थर्ड, सही है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 उससे चाहिए। उसके बाद भी उसने क्या बोला है सर, कि मुझे क्या करो, इवैल्यूएट करके दिखाओ। तो पहला काम क्या होगा, हम उसके कोफैक्टर निकालते हैं थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कोफैक्टर पे पहुंचते हैं। तो यहां पे आते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। कहां से, C3 से, थर्ड कॉलम से। पहला केस क्या होगा सर, थर्ड कॉलम का मतलब हुआ कि पहला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, A13, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या आएगा सर, A23। तीसरा पार्ट क्या आएगा सर, A33, क्योंकि हम थर्ड, ये इसको हम क्या बोलेंगे, A13, ऐसे चलता है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमें जो चाहिए वो कहां से चाहिए, हमें तो थर्ड कॉलम चाहिए, तो हम सिर्फ वही चीज लेंगे। अब आते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 1 + 3 क्या क्या छुपेगा, देखो सर, हम अगर देखें तो इसके अंदर आपको ये छुपता हुआ दिखेगा, ये छुप गया और ये छुप गया, ऐसे ही करोगे। तो पहला जो पार्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 1 1 YZ, सही है। इसी तरीके से दूसरे में पहुंचेंगे। दूसरे में क्या होगा सर, तो उस केस में क्या होगा सर, आपकी ये लाइन छुपेगी और ये लाइन छुपेगी। कौन कौन सी, ये हट गया, अब ये तो नहीं रहेगा, ये तो हर बार रहेगा, ये वाला छुपा। तो क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से, 1X, प्लीज चेक करना, 1Z, ठीक। उसके बाद पहुंचते हैं -1 3 + 3। तो 3 + 3 में क्या होगा सर, कॉलम तो वही है,
अब ये चेंज हो जाएगा तो क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से 1 1 xy। सही है, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z माइनस वाई, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 की पावर 4 है, एक -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही देने वाला है। दूसरे केस में जाएंगे सर, यहां पे 2 है तो ये एक नेगेटिव प्रोवाइड करेगा आपको, z माइनस एक्स। ये डिटरमिनेंट ओपन किया, डिटरमिनेंट ऐसे ही ओपन होता है क्योंकि हमने ये डिस्कस कर रखा है, इसलिए हम यहां पे डिटरमिनेंट में इतना टाइम नहीं ले रहे हैं। ये वाला फिर से क्या देगा, प्लस देगा, तो यहां पे साइन प्लस आएगा, मैं प्लस लिख देता हूं, आपको अगर लगे दिक्कत तो देख लेना। अभी ये क्या आएगा, y माइनस एक्स। मतलब यहां से मुझे ये मिला कि 1 3 का कोफैक्टर, 2 3 का कोफैक्टर, 3 3 का कोफैक्टर आपको मिल गया। एक आया z माइनस वाई, एक आया अपना कितना सर माइनस z माइनस एक्स, और एक आया कितना y माइनस एक्स। ठीक है, ये तो आपके कोफैक्टर्स आए, बट उसमें अभी उसने क्या बोला, मुझे चाहिए इवैल्यूएट। मुझे क्या चाहिए, मुझे इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो हमसे उसने इवैल्यूएट पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है, कॉलम 3 के लिए पूछ रहा है। तो आप क्या लगाओगे, कौन सा एलिमेंट लोगे, सबसे पहले 1 3 कैपिटल 1 3, फिर A23 कैपिटल 2 3, फिर A33 कैपिटल 3 3, यही होगा। आप उसका ये वाला एलिमेंट लेंगे और इसी का कोफैक्टर लेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसी का कोफैक्टर लेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे और इसी का कोफैक्टर लेंगे, जो आपको इवैल्यूएट है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बार बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब सॉल्व करना चालू करते हैं। A21 का A13 का मतलब क्या हुआ सर, YZ, देखते रहना। और कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ, Z माइनस वाई। फिर नेक्स्ट वाले में पहुंचते हैं, A23 क्या है, ZX, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, ये देखो यहां माइनस है तो ये बार बार परेशान करेगा, इसको थोड़ा ऐसे कर दूं क्या, माइनस को अंदर ले गए तो ये माइनस और ये प्लस, x पहले लिख दिया z बाद में लिख दिया, चलेगा ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस z। फिर A33 पे क्या है सर, xy और y माइनस एक्स। ये हमने वैल्यूज लिखी हैं। अब लिखने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ये सब हो गया, थर्ड कॉलम से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद आपने क्या किया, उनके एलिमेंट्स लिखे, अब मल्टीप्लाई करना। यहीं से आपको चीजें थोड़ी देखनी है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, yz और y स्क्वायर z। सही, दोनों सेम है, सॉरी यहां पे z आएगा। ये वाला पार्ट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक आएगा कितना, yz स्क्वायर, यहां पे देखना सब लोग, yz स्क्वायर, और ये आएगा yz। सही, फिर वापस आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, zx स्क्वायर z स्क्वायर x, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, x y स्क्वायर x स्क्वायर y। ठीक, इसमें देखो आप दिमाग अपने हिसाब से रख लो, या बार बार बच्चा भूल जाता है, तो आपको जो बोला जा रहा है उस हिसाब से आप कॉमन लो, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्या कॉमन लेना है, क्योंकि आंसर जो पीछे होगा एनसीईआरटी में उसमें आपको फैक्टर करके दिया होगा, तो फैक्टर के हिसाब से हमें देखना है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, हम फर्स्ट और लास्ट को ले लें। पहले किसको ले लें, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं। किसको, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया पहले एक डब्बे में। फिर क्या करें, फिर सेकंड लास्ट और पीछे से सेकंड लास्ट, मतलब यहां से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर लें, इसमें अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैं पहले x और इसको बाद में ऐसे लिखता हूं। ठीक है, बचे कितने, 2, लास्ट वाले, बीच के 2 बचे उनको साथ में ले लो, बचे बीच के जो 2 हैं उनको साथ में ले लो, तो वो साथ में पहले से ही है, उनको साथ में हम ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, z x स्क्वायर z, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, तो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है जरा देखो आप, एक y दिख रहा है क्या, इन दोनों में से। इसके बाद वाले में से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बताओ क्या दिख सकता है, y स्क्वायर दिख रहा है। इसके बाद वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक z और x दिख रहा है, प्लीज देखो आप एक बार, ठीक, चेक करो एक बार, x माइनस है, ओके।
यहां पे आपका आएगा x माइनस वाई, तो ये वाला जो पार्ट है क्योंकि x पहले है तो x माइनस जेड, ठीक है। अब ओवरऑल देखो तो सब में से मैं चाहूं तो कॉमन निकाल सकता हूं, जैसे ये वाला लिखा है तो ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर यहां पे पहुंचे x माइनस जेड, जेड एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप पूरे वाले पार्ट को अगर अच्छे से देखो तो ये वाला डेटा जो है ना कॉमन दिखेगा, भले ही उसमें माइनस आगे पीछे हो तो क्या फर्क पड़ता है, बट दिख रहा है। तो फर्क क्या होगा, अगर मान लो मैं z माइनस एक्स को कॉमन लेता हूं पूरे टर्म से, z माइनस एक्स को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा y z प्लस एक्स। देखिएगा ये स्टेप देख लेना एक बार, ये पूरा डेटा मैं कॉमन ले रहा हूं, अगर किसी कंफ्यूजन हो तो 2 मिनट रुक के आप समझ लो इस चीज को। यहां से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने z माइनस एक्स को कॉमन लिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। यहां पे बोलोगे कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्या लिखा है x माइनस जेड है, तो x माइनस जेड को z माइनस एक्स बना सकते हैं ना, हमने इसको ऐसे लिखा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये पार्ट तो यही बन गया ना जो यहां लिखा है। तो इस तरीके से लिखा तो यहां पे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहां से बचेगा। वापस इसी में फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी देखो तो यही लिखा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या लिया z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहां से अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो यहां से भी एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे माइनस एक्स जेड मिलेगा। सही है, ये माइनस कहां से आया वो पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो कॉमन ले रहे हैं वो क्या मेरा कॉमन है उसके हिसाब से हमने कॉमन लिया। यहां पे z माइनस एक्स है तो यहां z माइनस एक्स डायरेक्ट था, यहां पे उल्टा लिखा हुआ था तो यहां से एक माइनस कॉमन ले लिया, यहां पे एक उल्टा लिखा था उससे एक माइनस कॉमन ले लिया। अब जो अंदर वाले टर्म्स हैं उन पे जाते हैं, जो अंदर वाले टर्म है उन पे जाते हैं। z माइनस एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो वाई जेड, वाई एक्स, वाई स्क्वायर और जेड एक्स, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, मिल जाएगा आपको, इन दोनों में कॉमन ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये रफ वर्क था, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं, आपको समझाने के लिए था कि यार हमने माइनस कैसे कॉमन लिया है। बताओ कोई भी दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो ले ले, कोई भी दो ले लो आप, इसमें से जाओ, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, y दिख रहा है, इसमें से कुछ कॉमन है क्या, इसमें से कुछ कॉमन है, अगर ये नहीं है तो आप इनको लो, पकड़ो, इनमें से लो और इनमें से लेके देखो क्या क्या कॉमन है। देखो आप सबसे पहले वाले में जाते हैं और वैल्यू को देखते हैं, y ये z माइनस एक्स, फिर फर्स्ट और लास्ट को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर, इनको साथ में लिखा। उसके बाद वाला क्या बचा सर, y एक्स z माइनस एक्स, देखो कॉमन है कि नहीं, बोलो। एक जो पहला टर्म है वो तो एज इट इज है, उसका कोई काम अभी फिलहाल नहीं है, यहां से आपको एक y कॉमन दिखेगा तो ये z माइनस वाई आया, यहां से क्या कॉमन दिखेगा, एक x दिखेगा तो यहां से y माइनस जेड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर देखो आप तो इसमें एक माइनस का फिर से झोल हो रहा है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसका माइनस फिर से कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप लिख सकते हो 12th स्टैंडर्ड में आप। तो ये z माइनस एक्स और इन दोनों को साथ में ले लीजिए y माइनस एक्स और ये क्या होगा z माइनस वाई, सही है ना। हमने क्या किया, यहां से अगर हमें सेम करना है तो हमने क्या किया, यहां से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये फैक्टर ही तो बन गए। आपके फैक्टर जो बनते हैं उनमें क्या करते हैं, दो लोग को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं तो ये साथ में आ गए इधर, और ये दोनों साथ में आ गए तो ये इधर आ गए। अगर आप आंसर मिलाओगे तो आई थिंक आंसर x माइनस वाई दिया होगा, y माइनस जेड दिया होगा, z माइनस एक्स दिया होगा, तो ये वाला तो मिलता जुलता है आपका, ये तो मिल रहा है, इन दोनों में आपको काम करना है। तो इसमें से आप क्या करो, z माइनस एक्स, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा x माइनस वाई, एक माइनस यहां से भी कॉमन ले लो सर तो ये क्या आ जाएगा y माइनस जेड। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस कहां से कॉमन है, यहां से लिया है, जैसे पीछे बताया था आपको, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको लास्ट जो रिजल्ट होगा ना, आई थिंक वो यही दिया होगा। तो यहां तक आपको पहुंचना है, इस 3 मार्क के लिए यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी चीजों में ये प्रॉब्लम होती है कि कॉमन क्या लें, तो कॉमन अपने दिमाग में सेट कर लो ना यार, फर्स्ट और लास्ट को लेना है, फिर सेकंड लास्ट उधर, ये जो सेकंड वाला और पीछे से सेकंड लास्ट को लेना और बीच वाले को लेना, और आपका प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए कि कॉमन हम क्या क्या लेते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस स्टार्ट करना, जहां पे भी आपको लगे कि माइनस प्लस का लफड़ा, देखो माइनस प्लस का लफड़ा तो वहां से माइनस कॉमन ले लो,
फिर भी अगर लगता है कि यहां तक हम नहीं पहुंच पाए तो जितना आप पहुंच सकते हो उतना ट्राई कर सकते हो, वहां तक आपका जो आंसर होगा वो राइट ही माना जाएगा, तो उतना आपको देखना है। तो माइनर और कोफैक्टर की कहानी यही है कि कैसे हमें माइनर निकालना और कैसे हमें क्या निकालना, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा एडजॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वहां पे हमें कोफैक्टर आना ही चाहिए, तभी आप एडजॉइंट निकाल पाओगे, और जब एडजॉइंट्स आएगा तब आप इनवर्स निकाल पाओगे। तो ये कोफैक्टर का टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको फटाफट, जल्दी से जल्दी और गलत ना हो उस हिसाब से आपको कोफैक्टर निकालना। जो हमने बार बार अभी डंडी बनाई वो नहीं बनाएंगे अपन, तो आगे चल के क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को देख लेना, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन को खासतौर से एक बार खुद से करना तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।